सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर क्या है? सीएससी के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज हैं और सीएससी सेंटर ओपन करने के बाद सीएससी ऑपरेटर 50,000 रुपीज 50,000 रुपए महीना तक की इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये देखने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। मैं डॉक्टर विपिन, सीएससी एकेडमी उत्तम नगर वेस्ट दिल्ली से आज इस वीडियो के अंदर आपको वो सारी जानकारी देने वाला हूं जिससे आप अपने सीएससी सेंटर को अच्छे से चला पाए, उसकी सारी सर्विसेज की जानकारी रख पाए और सीएससी सेंटर से 50,000 रुपीज पर मंथ तक की इनकम जनरेट कर पाए। 16 जुलाई 2009 को सीएससी की शुरुआत की गई गवर्नमेंट की सर्विसेज को उन ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने की जहां पर बहुत अच्छी कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं थी। ग्रामीणों को वो सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती थी जिनकी उनको भरसक आवश्यकता थी। सीएससी ने ये शुरुआत 16 जुलाई 2009 को कर दी थी और उसके बाद सीएससी नहीं रुका। आज 4 लाख से ज्यादा सीएससी सेंटर्स अवेलेबल हैं और लगातार लोग सीएससी सेंटर्स ओपन करके एक रोजगार प्राप्त कर रहे हैं और दूसरे लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। गवर्नमेंट टू सिटीजन G2C सर्विसेज के लिए सीएससी भारतीय नागरिकों की अब पहली पसंद है। सीएससी की डिग्निटी, सीएससी की विश्वसनीयता आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार रिपब्लिक डे की परेड में सीएससी की झांकी का होना, ये हम सब सीएससी ओनर्स के लिए, सीएससी सेंटर्स के ओनर्स के लिए बहुत ही गर्व की बात रही कि हमारी 26 जनवरी रिपब्लिक डे की परेड पर इस बार सीएससी डिजिटल इंडिया की झांकी दिखाई दी। देखिए, phones and now farmers are using drones for farming and phones for banking. हमारी सफलता खुद के दम पर है, किसान हो या चाहे व्यापारी, देश हमारा आत्मनिर्भर है। डिजिटल इंडिया से सबका साथ है। Digital Bharat, आत्मनिर्भर भारत, the tableau of the Ministry of नए भारत में काफी कुछ नया हो रहा है और देश बदल रहा। रिपब्लिक डे की परेड में सीएससी की झांकी का होना तो एक गर्व की बात है ही और सीएससी की डिग्निटी को भी प्रूव करता है, लेकिन पार्लियामेंट में महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर्स की सराहना करना यह भी अपने आप में एक बड़ी बात है। माननीय सदस्यगण, आधुनिक टेक्नोलॉजी का भारत में विकास और हर भारतीय की आधुनिक टेक्नोलॉजी तक आसान पहुंच आत्मनिर्भर बनते भारत की अहम पहचान है। 2 गज की दूरी की अनिवार्यता के बीच देश की संस्थाओं और नागरिकों ने डिजिटल इंडिया की ताकत से देश की रफ्तार को थमने नहीं दिया। देश में 3.5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सरकारी सेवाओं से जोड़ रहे हैं। इसी क्रम में इंडियन स्टैंप एक्ट में संशोधन करके अब देश में ई स्टैंप की व्यवस्था भी लागू कर दी गई है। और इतना ही नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर श्री रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा सीएससी वीएलईज के साथ में लाइव कॉन्फ्रेंस करना, उनके साथ मुलाकात करते रहना, उनकी वीडियो भी आप एक बार देख लीजिए। सीएससी के मेरे सभी दोस्तों, नमस्ते। लेकिन शायद पिछले 6 वर्षों में पहली बार है कि आपके मंत्री रविशंकर प्रसाद आपसे डिजिटल बात कर रहे हैं। मेरी नमस्ते फिर आप सबों को। सीएससी के बच्चों ने देश में डिजिटल इंडिया के अभियान में बड़ा काम किया है, इसलिए मैं अपने सीएससी के सारे बच्चों को आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। आज कैबिनेट मीटिंग थी दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, ये बात मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बताकर आया हूं और आपको बताई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी सीएससी के बहुत बड़े शुभचिंतक हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इज ए बिग वेल विशर ऑफ द सीएससी मूवमेंट। तो ये तीनों अवसर मैंने आपको दिए हैं सीएससी की डिग्निटी को प्रूव करने का। अब आप जान चुके हैं कि सीएससी एक छोटी मोटी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक बहुत बड़ा मिशन है गवर्नमेंट की सर्विसेज को कंज्यूमर तक पहुंचाने का, और उसमें सबसे बड़ी भागीदारी निभाते हैं सीएससी वीएलईज। आप सीएससी वीएलईज बनकर
एक सीएससी सेंटर ओपन कर सकते हैं और सीएससी सेंटर ओपन करने के बाद दूसरे लोगों को रोजगार देना और अपने लिए एक अच्छी इनकम जनरेट करना, वो आपके लिए संभव हो पाएगा। सीएससी की सर्विसेज की जानकारी अब मैं आपको देता चलूं, कौन कौन सी सर्विसेज, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है सीएससी के अंदर सर्विसेज की। आप एक सीएससी सेंटर खोलने के बाद सीएससी की जितनी भी सर्विसेज आपके राज्य में उपलब्ध होती हैं उन सभी सर्विसेज पे काम कर सकते हैं, जिनमें से आधार कार्ड की सर्विसेज, वोटर आईडी कार्ड की सर्विसेज, बैंक का बीसी सीएसपी बनना, इंश्योरेंस की सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज, एक पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है सीएससी के पास सर्विसेज की। अभी मैं सीएससी पोर्टल पर लॉगिन करके आपको सीएससी की सर्विस से अवगत कराता हूं। चलिए सिस्टम पर चलते हैं और देखते हैं कि सीएससी की कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं और फिर यह भी देखेंगे कि सीएससी की किस सर्विस पे काम करके आप 50,000 रुपीज पर मंथ तक की इनकम जनरेट कर सकते हैं। सो नाउ वी आर ऑन द स्क्रीन गाइस, और आप देख सकते हैं मैंने डिजिटल सेवा पर लॉगिन कर लिया है। जब आपका सीएससी सेंटर रजिस्टर हो जाता है एंड यू गेट योर सीएससी आईडी, देन यू नीड टू लॉग इन ऑन digitalseva.csc.gov.in। इस पोर्टल पर आप लॉगिन करते हैं अपने यूजर आईडी पासवर्ड के साथ में जो आपको सीएससी से मिलता है, और यहां से सीएससी की जितने भी सर्विसेज है उन सारी सर्विसेज के लिए आप अपने आप को रजिस्टर करके उन सर्विसेज पे काम कर सकते हैं। डैशबोर्ड हमारे सामने है और डैशबोर्ड पे आपको नजर आ भी रहा होगा वाटर बिल्स, ट्रैवल, फी पेमेंट, लोन, एजुकेशन, फाइनेंस, हेल्थ, ई स्टोर सर्विसेज। देयर आर सो मेनी डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर सीएससी। आई विल गो टू सर्विसेज। आप यहां से सर्विसेज पे जाते हैं और जब आप सर्विसेज पे जाते हैं तो यू विल बी हैविंग अ लिस्ट ऑफ अ वेरी लार्ज लिस्ट ऑफ सीएससी सर्विसेज जिनके ऊपर आप काम करके चल सकते हैं। जितनी भी सर्विसेज आपके राज्य में अवेलेबल हैं आप उन सारी की सारी सर्विसेज पे काम करें। कमीशन हर सर्विसेज के लिए अलग अलग सीएससी सेंटर एग्जीक्यूटिव्स को मिलता है। सीएससी के पास इतनी सारी सर्विसेज हैं कि एक छोटी सी वीडियो के अंदर इतनी सारी सर्विसेज कवर नहीं की जा सकती, बट मैं सीएससी की जितनी भी मेन सर्विसेज हैं सबको कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर समझाने की। जिनमें से एक सबसे बड़ी सर्विसेज आईआरसीटीसी। जी, आप आईआरसीटीसी की सर्विसेज पे काम कर सकते हैं। आईआरसीटीसी रजिस्टर करा के रेलवे टिकटिंग का काम आप कर सकते हैं, रेलवे टिकट बुकिंग का काम, जिसपे कमीशन आपको बहुत अच्छा मिल जाता है, राइट। तो आप जैसे ही अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से आईआरसीटीसी लिख के एंटर करते हैं, आपके पास आईआरसीटीसी एजेंट रजिस्ट्रेशन बनने का ऑप्शन आ जाता है और आप यहां से आईआरसीटीसी का रजिस्ट्रेशन करके एक एजेंट बन सकते हैं। आईआरसीटीसी की सर्विस पे बहुत अच्छा कमीशन आपको मिल जाता है। आईआरसीटीसी की सर्विस अकेली सर्विस नहीं है, आप इंश्योरेंस की लाइन में, अगर आपकी कोई छोटी शॉप है, आप शॉप से सीएससी सेंटर चलाते हैं, इंश्योरेंस के ऑप्शंस आपके पास भरमार है। इतनी सारी कंपनीज के साथ में सीएससी का टाई अप है जिसमें आप इंश्योरेंस की सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। लोगों के इंश्योरेंस कर सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कर सकते हैं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कर सकते हैं, टू व्हीलर इंश्योरेंस, फोर व्हीलर इंश्योरेंस कर सकते हैं। एलआईसी की माइक्रो बचत पॉलिसीज सीएससी के माध्यम से की जा सकती है। आप एलआईसी के सीएससी के थ्रू एक एजेंट बन सकते हैं और माइक्रो बचत जितने भी माइक्रो पॉलिसीज सीएससी की हैं वो सब पॉलिसीज आप सीएससी सेंटर के थ्रू कर सकते हैं। इंश्योरेंस में बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तो एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस के ऑप्शंस भी काफी सारे अवेलेबल हैं। तो इंश्योरेंस वाले सेक्टर में जाके आप इंश्योरेंस की सारी सर्विसेज को देख सकते हैं। यहां से हम इंश्योरेंस के ऑप्शन पर जाते हैं। सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहां पे सारी सर्विसेज की लिस्ट आ जाती है और यहां से आप जाके देखिए इंश्योरेंस पर। अगर मैं इंश्योरेंस पे क्लिक करता हूं तो इतने सारे इंश्योरेंस कंपनीज, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, एचडीएफसी, इंडिया फर्स्ट इंश्योरेंस के ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं। भरमार है इंश्योरेंस की प्रोडक्ट्स की। सीएससी के पास में इतने सारे इंश्योरेंस सर्विसेज आपके पास अवेलेबल है। काफी सारी इंश्योरेंस सर्विसेज के साथ आप काम करके, जिसमें मोटर इंश्योरेंस भी है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी है, एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस भी है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस आप देख सकते हैं। काफी सारे ऑप्शंस हैं आपके राज्य में। जो जो भी सर्विसेज अनेबल हो चुकी हैं उन सारी सर्विसेज के ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस एक बहुत अच्छा डोमेन है जिसपे काफी अच्छा काम करके आप अच्छा कमीशन कमा सकते हैं। इंश्योरेंस के बाद अगर मैं बात करूं बैंकिंग की, जी बिल्कुल, आप एक बीसी पॉइंट बन सकते हैं सीएससी के माध्यम से। एचडीएफसी, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई, काफी सारे बैंक्स सीएससी के साथ में जुड़ चुके हैं और सीएससी के माध्यम से इन बैंक्स के बीसी पॉइंट्स ओपन हो रहे हैं। बीसी पॉइंट ओपन करने के लिए आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस IIBF का एग्जाम क्लियर करना होता है। IIBF के एग्जाम की पूरी जानकारी एक वीडियो पहले से ही चैनल पर डाल दी गई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको देखकर आप जानकारी ले सकते हैं कि IIBF का एग्जाम कैसे फॉर्म फिल किया जाता है, कैसे IIBF का एग्जाम दिया जाता है।
तो बैंकिंग एक बड़ा अच्छा ऑप्शन आपके पास सीएससी के अंदर अवेलेबल है, जिसमें आप अपना खुद का बीसी पॉइंट ओपन कर सकते हैं। बीसी पॉइंट ओपन करने के बाद आप बैंक के कस्टमर्स के लिए, मतलब एक छोटी सी ब्रांच की तरह आप काम कर सकते हैं, और आप बैंक के कस्टमर के लिए एक लिमिटेड अमाउंट तक विड्रॉ कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, एक नए बैंक अकाउंट्स खोल सकते हैं, लोन देने में हेल्प कर सकते हैं। ये सारी की सारी बैंकिंग सर्विसेज आपके कियोस्क पर होनी शुरू हो जाएंगी। तो बैंकिंग बड़ा अच्छा एक डोमेन है सीएससी पर काम करने के लिए। हेल्थ आप देख रहे हैं काफी सारे ऑप्शंस यहां पर अवेलेबल हैं। एजुकेशन, जी हाँ बिल्कुल, एजुकेशन का ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। सीएससी ने एजुकेशन में एक बड़ा काम किया है। सीएससी एकेडमीज के थ्रू भी सीएससी का एजुकेशन बहुत विस्तृत हो गया है। बेसिक कंप्यूटर कोर्स से लेके ब्रिटिश काउंसिल के स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम, टॉपर्स की सर्विसेज और न जाने कितनी सारी ऐसी सर्विसेज जो एजुकेशन में आप ले सकते हैं। एक नजर डालते हैं एजुकेशन सर्विसेज पर, जिन एजुकेशन सर्विसेज को यूज करके आप अपनी रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो आ जाते हैं एजुकेशन वाले ऑप्शन में, और यहां पे आप देख सकते हैं जो एजुकेशन का ऑप्शन है, जैसे ही आप एजुकेशन पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले सरकारी परीक्षा, जी हाँ बिल्कुल, सरकारी परीक्षा की तैयारी के लिए पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जिसके थ्रू सीएससी वीएलईज स्टूडेंट्स का जो सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन करके अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। स्कॉलरशिप्स के प्रोग्राम, सीमेंस का सीएससी स्किल्स के प्रोग्राम, सीएससी सेंटर ऑडिट, जब आप एक सीएससी एकेडमी बनते हैं तो सेंटर की ऑडिटिंग के लिए ऑप्शन ये वाला था आपके पास में। बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोग्राम आईआईटी बॉम्बे, इसकी भी वीडियो चैनल पे मैं डाल चुकी हूँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। स्पोकन ट्यूटोरियल आईआईटी बॉम्बे का एक स्कीम है जिसके ऑथराइज सेंटर्स बनाया जा रहा है सीएससी सेंटर्स को, और सीएससी एकेडमी ओपन करके आप स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोग्राम आईआईटी बॉम्बे पर भी काम कर सकते हैं। सॉल्यूशंस टू चेंज, सुपर 30 ई बुक, सुपर 30 से आप परिचित होंगे। आनंद कुमार जी जो बिहार से हैं, जिनके सबसे ज्यादा स्टूडेंट आईआईटी के एग्जाम्स क्रैक करते हैं, उनकी बुक्स सीएससी के माध्यम से अवेलेबल है। इन बुक्स को सेल करके ऑनलाइन बुक्स रहती हैं जिसमें आप स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करके स्टूडेंट को वो बुक बेच सकते हैं, और यहाँ पे आपकी इनकम जनरेट हो सकती है। सैंपल पेपर, बुक सीएससी के दोनों अवेलेबल है। सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी पुणे, एससीडीएल सिम्बायोसिस सेंटर फॉर डिस्टेंस लर्निंग, उसका भी रजिस्ट्रेशन सेंटर सीएससी के माध्यम से बन रहे हैं, और उसके थ्रू भी एक अच्छी इनकम जनरेट की जा सकती है। टैली के कोर्सेज, टैली लॉ, टैली एंटरप्रेन्योरशिप कोर्सेज, आपका यूडीमी के सारे कोर्सेज, टॉपर्स के सारे सर्विसेज, इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल है। बेसिक कंप्यूटर कोर्स से लेकर और एडवांस लेवल तक के कोर्सेज। अब आईबीएम का भी एक सीएसआर प्रोजेक्ट सीएससी के पास में आ गया है, उसकी सर्विसेज भी आई बिलीव एक हफ्ते के अंदर शायद एक्टिवेट हो जाएगी। तो एजुकेशन में 100 स्टूडेंट्स को आप उसमें भी रजिस्टर कर पाएंगे। एजुकेशन में बहुत सारे कोर्सेज और बहुत सारी स्कीम्स अवेलेबल हैं सीएससी के पास में। आप अपने सीएससी पोर्टल पे जाके लॉगिन करके एजुकेशन को स्क्रॉल करके देखिए, काफी सारी स्कीम्स एजुकेशन की भी आपको मिलेंगी। सीएससी की एक सबसे महत्वपूर्ण सर्विस डीजीपे, जी हाँ, लॉकडाउन के टाइम पे डीजीपे ने इतनी ट्रांजैक्शंस की है, सीएससी वीएलईज ने डीजीपे के माध्यम से करोड़ों की ट्रांजैक्शंस की है। डीजीपे सीएससी का वो माइक्रो एटीएम प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू पैसा निकाला जा सकता है, पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजा जा सकता है। जो काम एक बैंक करता है, करीब करीब उसमें से काफी काम डीजीपे सर्विसेज के लिए है। डीजीपे पे बड़ा अच्छा कमीशन सीएससी वीएलईज को मिलता है। डीजीपे की ट्रांजैक्शंस बहुत आसान होती है, और डीजीपे सर्विस को यूज करने के लिए सिर्फ बायोमेट्रिक डिवाइस आपको चाहिए होती है। बायोमेट्रिक डिवाइस आपके पास एक होनी भी चाहिए। सीएससी सेंटर के लिए बायोमेट्रिक डिवाइस की डेफिनेटली रिक्वायरमेंट है। आप डीजीपे सर्विस को यूज करके एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम अपने पास जनरेट कर सकते हैं। अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से डीजीपे की जानकारी लीजिए। डीजीपे में आप ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे, आप अकाउंट से पैसा निकाल पाएंगे। आप मान लीजिए आपके पास कोई कस्टमर आते हैं, उनको 1000 रुपीज की जरूरत है, एटीएम्स अवेलेबल नहीं है उस एरिया में, या बंदा एटीएम नहीं जाना चाहता है, बैंक्स बंद है, आप उनको अमाउंट कैश दे सकते हैं, और डीजीपे की ट्रांजैक्शन से आपके डीजीपे वॉलेट में उनके अकाउंट से पैसा आ जाएगा। बहुत आसान प्रक्रिया होती है डीजीपे की। डीजीपे से बहुत अच्छा कमीशन आप अर्न करके चल सकते हैं। और अगली सर्विसेज पे चलते हैं। बहुत सारी सर्विसेज हैं सीएससी के पास में। अब ई स्टोर भी है जिसपे आप अपने प्रोडक्ट डालकर अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच सकते हैं। जी हाँ, ये सर्विस भी सीएससी के पास है। सीएससी ई स्टोर आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से सर्च कीजिए। डिजीनेम डोमेन सर्विस, आप किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए जो डोमेन नेम रजिस्टर किया जाता है, वो डोमेन नेम आप सीएससी के माध्यम से भी रजिस्टर कर सकते हैं।
आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अब सीएससी ने दे दिए हैं, इतनी सारी सर्विसेज सीएससी के पास अवेलेबल है। एलईडी बल्ब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप अपनी लगा सकते हैं, सैनिटरी पैड्स की यूनिट आप लगा सकते हैं, उसका काम कर सकते हैं। एजुकेशन में सीएससी ओलंपियाड पे आप काम कर सकते हैं। सीएससी ओलंपियाड सर्विसेज स्कूल के तीसरी क्लास से लेके 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए कंपटीशन होता है, जिसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं स्टूडेंट्स को, और 55 रुपीज तक का कमीशन आप उसके अंदर कमा सकते हैं। इतनी सारी सर्विसेज के बारे में मैंने आपको बताया। और भी आप देख सकते हैं सर्विसेज, पीवीसी कार्ड एंड बायोमेट्रिक डिवाइस की सर्विसेज। आप पीवीसी कार्ड और बायोमेट्रिक डिवाइसेस सीएससी से परचेज करके 2-3 काम कर सकते हैं। आप आईडी कार्ड्स की जो रिक्वायरमेंट रहती है स्कूल्स को, कॉलेजेस को, इंस्टीट्यूशंस को, आईडी कार्ड प्रिंटिंग का काम शुरू कर सकते हैं। आप वोटर आईडी कार्ड प्रिंट कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड जो कार्ड पे प्रिंट होते हैं वो काम भी आप कर सकते हैं, राइट। और इलेक्शन की सर्विसेज तो सीएससी के पास डेफिनेटली है ही। आपको एक प्रिंटर चाहिए होता है, कार्ड प्रिंटर आपको चाहिए होता है, उसका रजिस्टर करा के आप इलेक्शन सर्विसेज पे भी काम कर पाएंगे। बिजली का बिल पेमेंट, मोबाइल फोन रिचार्ज, ये सारे के सारे ऑप्शंस आपके पास सीएससी के माध्यम से अवेलेबल हैं। ये सारी सर्विसेज पे आप काम कर सकते हैं। इससे अलग सिबिल रिकॉर्ड, जी हाँ, बैंकिंग सर्विसेज के लिए जो सिबिल रिकॉर्ड की रिक्वायरमेंट रहती है, एक सिबिल रिकॉर्ड पे आप 150 रुपीज की इनकम कर सकते हैं और सिबिल रिकॉर्ड जनरेट करके आप अपना अर्निंग बढ़ा सकते हैं। सिबिल रिकॉर्ड जनरेट करने का ऑप्शन सीएससी के पास अवेलेबल है। सीएससी अपने पोर्टल पे आपको सिबिल रिकॉर्ड जनरेट करने का ऑप्शन भी देता है। पैन कार्ड सर्विसेज, पैन कार्ड बना सकते हैं आप। पैन कार्ड सर्विसेज सीएससी के माध्यम से अवेलेबल है। बिल्कुल आप पैन कार्ड के ऊपर काम कर सकते हैं। सीएससी लॉगिन करके यूटीआईआई टीएसएल जो पैन कार्ड ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं उस पर आप एज अ वीएलई लॉगिन कर सकते हैं, पैन कार्ड बना सकते हैं। पैन कार्ड बनाने वाली सर्विसेज आपके पास अवेलेबल है, उसके थ्रू पैन कार्ड बनाया जा सकता है। आधार सर्विसेज में यूसीएल का काम सीएससी के पास है। सीएससी वीएलई बैंक का बीसी बनने के बाद अगर सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर पाते हैं डॉक्यूमेंट्स की, और जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपके सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स उस चीज को आगे वेरीफाई करते हैं, उसके बाद आपका सेंटर यूसीएल का सेंटर भी बन सकता है और आधार अपडेशन सर्विसेज पे भी आप काम कर पाएंगे। बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट आप सीएससी के माध्यम से बना सकते हैं, वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा इनकम डेफिनेटली हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों के हमारे सीएससी वीएलई दोस्तों ने प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान में अच्छा काम किया है। प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान में डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम के अंदर सीएससी वीएलईज ने काफी अच्छी इनकम भी जनरेट की है। और इकोनॉमिक सेंसस, अभी इकोनॉमिक सेंसस जो 2019-20 इकोनॉमिक सेंसस हुआ है, इकोनॉमिक सेंसस के अंदर सीएससी वीएलईज ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया और लाखों रुपीस की इनकम जनरेट की है। कुछ सीएससी वीएलईज ने 8 to 12 लाख तक के बिल रेज भी किए हैं सीएससी के पास में। इतना अच्छा काम सीएससी वीएलईज ने इकोनॉमिक सेंसस में किया है। अभी आगे भी सेंसस के बड़े सारे प्रोजेक्ट सीएससी के पास आने वाले हैं और सीएससी वीएलई बनकर आप इकोनॉमिक सेंसस जैसे और भी सेंसस के जितने भी काम आएंगे, वो भले ही गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं, प्राइवेट कंपनीज अपने सेंसस सर्वेज कराती हैं, उनमें आप पार्टिसिपेट करके अपने लिए बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं और दूसरे लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। एक इमेज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जिसमें सीएससी की कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज, उनके कमीशंस और कितनी सर्विसेज करके आप 50,000 रुपीज महीना तक की इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो आप देख सकते हैं। आप देख रहे होंगे एक इमेज। इसके लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे दिल्ली के स्टेट हेड श्री विनीत कपूर जी का और हमारे पश्चिमी दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर श्री अजय नेगी जी का, जिन्होंने ये इमेज देने में मेरी हेल्प की। ये इमेज उन्हीं के द्वारा तैयार की गई है और ये जो सर्विसेज की लिस्ट है, उन्होंने ये सर्विसेज की लिस्ट ये पूरी तैयार की है। उनको मैं खास धन्यवाद देना चाहूंगा इस इमेज को अवेलेबल कराने के लिए। आप देखते हैं इस लिस्ट के अंदर कि कौन सी सर्विसेज पे काम करके आप 50,000 रुपीज पर मंथ तक की इनकम अपने सीएससी सेंटर पर जनरेट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है इस वीडियो की, इसको मिस मत कीजिएगा। ठीक है, डिजीपे जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि डिजीपे सर्विसेज के थ्रू आप अगर ज्यादा नहीं सिर्फ 100 ट्रांजैक्शंस भी एक महीने के अंदर करते हैं तो 1200 रुपए तक की इनकम आप उसके थ्रू कर सकते हैं। डीजीपे वो सर्विस है जिसमें ट्रांजैक्शंस करते हैं अमाउंट की, आप पैसा निकाल सकते हैं, पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं किसी के अकाउंट में, आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने का काम कर सकते हैं। सारी सर्विसेज डिजीपे से की जा सकती है। पैन कार्ड सर्विसेज पे काम करके आप इनकम कर सकते हैं 600 रुपीज तक की इनकम
आराम से आप जनरेट कर सकते हैं। इलेक्शन सर्विसेज पे काम करके 2500 रुपए 2500 तक की इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। डेथ एंड बर्थ सर्टिफिकेट अगर आप बनाते हैं तो 20 रुपीज तक की आपकी जो है एक डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट पे कमीशन बनती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप 500 रुपए से लेके 1000 रुपए तक की इनकम उस पर आराम से कर सकते हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर जो आपकी पॉलिसीज होती है उन पॉलिसीज पे बहुत अच्छा इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। 12 से 15 हजार रुपए तक की इनकम एनपीएस पे काम करके सीएससी वीएलईज कमा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, जी हाँ, श्रम योगी मानधन योजना करीब करीब अटल पेंशन योजना के जैसी सी है। ये एक पेंशन प्लान है। इस पेंशन प्लान में आप लोगों के रजिस्ट्रेशन करके, जनता के रजिस्ट्रेशन करके अपने लिए बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। आईआरसीटीसी के बारे में मैंने आपको बताया। आईआरसीटीसी में रेलवे रिजर्वेशंस करके आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज, भले ही वो एलआईसी की या दूसरी सर्विसेज जो सीएससी आपको देता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के थ्रू एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट की जा सकती है। इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस की सारी सर्विसेज, फास्टैग, आप जानते ही होंगे कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने कंपलसरी कर दिया है फास्टैग लगाना। आप गाड़ियों पर फास्टैग लगाकर आप एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। सीएससी आपको बहुत सारी कंपनीज और बैंक्स के थ्रू फास्टैग लगाने के ऑप्शंस देता है। एजुकेशन कोर्सेज में मैंने आपसे बताया कि ब्रिटिश काउंसिल के प्रोग्राम भी हैं, बीसीसी बेसिक कंप्यूटर कोर्स के प्रोग्राम भी हैं, जिसमें आप 200 रुपीज तक के भी कमीशन से जनरेट कर सकते हैं। ओलंपियाड की सर्विसेज, टॉपर्स की सर्विसेज, इतनी सारी सर्विसेज हैं एजुकेशन में। अगर एजुकेशन में आप काम करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे एक बात आपको बता दूं कि एजुकेशन सर्विसेज पे, सीएससी की एजुकेशन सर्विसेज पे काम करके आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एक कंप्यूटर सेंटर या एक एजुकेशन सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप एक छोटी सी शॉप से भी सीएससी की जो ऑनलाइन एजुकेशन सर्विसेज हैं उन सर्विसेज पे काम करके एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। सीएससी ओलंपियाड एजुकेशन कोर्सेज के बाद में हम देख रहे हैं सीएससी ओलंपियाड को। ये क्लास 3 से लेके क्लास 12 तक के लिए कंपटीशन होता है जिसको सीएससी ऑर्गेनाइज करवा रहा है। ये दूसरी बार है। सीएससी ने पहली बार ये स्कीम 2020 में तैयार की थी, 2021 अभी चल रहा है। दूसरी बार सीएससी इस कंपटीशन को रजिस्टर करा रहा है। पहली ओलंपियाड में रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स और टैबलेट पीसीज गिफ्ट में मिले हैं। पूरे भारत में ये स्कीम होती है। 150 रुपीज पर सब्जेक्ट में रजिस्ट्रेशन होता है और तकरीबन 55 रुपए के आसपास वीएलई टोटल मिला के अपना कमीशन कमा सकता है। 35 रुपए रजिस्ट्रेशन के टाइम पर और 20 रुपए एग्जामिनेशन के टाइम पर। अगर स्टूडेंट अपने घर से एग्जाम देता है तो अलग बात है। अगर सीएससी सेंटर पर एग्जाम देता है तो 20 रुपीज सीएससी सेंटर ओनर को एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के भी मिलते हैं। ब्रिटिश काउंसिल का प्रोग्राम, ये मेरा फेवरेट प्रोग्राम है ब्रिटिश काउंसिल का, क्योंकि लॉकडाउन की ड्यूरेशन में अपने आप को, अपने सेंटर को सर्वाइव मैंने ब्रिटिश काउंसिल के प्रोग्राम से ही किया है। एक प्लान पे तकरीबन 500 रुपीज, मिनिमम 500 रुपीज तक की इनकम आप ब्रिटिश काउंसिल्स के प्रोग्राम को कर सकते हैं। ब्रिटिश काउंसिल्स के प्रोग्राम की ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको देख के ब्रिटिश काउंसिल की ज्यादा जानकारी भी ले सकते हैं। सिविल स्कोर, मैंने आपसे बताया था कि सिविल स्कोर जनरेट करके 150 रुपीज तक की इनकम आप जनरेट कर सकते हैं एक सिविल स्कोर जनरेट करके। अब आईटीआर फाइलिंग की अगर बात करें, इनकम टैक्स रिटर्न सभी की जरूरत है। जिसका भी पैन कार्ड बना हुआ है सभी लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। अगर आपको आज एक छोटा सा 2 व्हीलर भी खरीदना होता है और आप लोन लेना चाहते हैं तो 3 साल की आईटीआर या 2 साल की आईटीआर मिनिमम वो कंपनी, वो 2 व्हीलर कंपनी या बैंक आपसे मांगता है। तो आईटीआर फाइल करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है और सीएससी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर तकरीबन सीएससी के थ्रू आईटीआर अगर आप फाइल करते हैं तो 200 रुपए के आसपास की एक आईटीआर फाइल करने पर आपकी इनकम हो जाती है। तो आप इस इमेज में ये चीज समझ सकते हैं कि कैसे तकरीबन 50,000 रुपए महीना की इनकम जनरेट करने का रास्ता सीएससी आपको दिखा रहा है। तो एक समअप अगर मैं करके चलूं सर्विसेज का, तो इंश्योरेंस सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, यूसीएल की सर्विसेज, पैन कार्ड की सर्विसेज, एजुकेशन की सर्विसेज, हर फील्ड में सीएससी काम कर रहा है। और एजुकेशन की लाइन में ऐसे ऐसे कोर्सेज, 3D प्रिंटिंग के कोर्सेज, आईआईटी बॉम्बे के कोर्सेज भरमार है कोर्सेज की, जिनको आप ऑनलाइन लोगों को देकर अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। सीएससी सेंटर कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है इसकी वीडियो चैनल पर बहुत पहले फरवरी के महीने में डाल दी गई थी। अभी अप्रैल चल रहा है, 2 लाख से ज्यादा व्यूज उस वीडियो के ऊपर अभी तक है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ये प्यार देने के लिए। सीएससी सेंटर की पूरी प्रक्रिया उस वीडियो में बताई गई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। उसके थ्रू आप ये जानकारी ले सकते हैं कि कैसे आप अपना सीएससी सेंटर रजिस्टर करेंगे, कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज होती है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो आपको सीएससी सेंटर रजिस्टर करने के लिए प्रोसेस करने होते हैं।
और अब सीएससी की सारी सर्विसेज, जितनी भी मेजर सर्विसेज सीएससी के इस वीडियो के अंदर कवर करने की मैंने कोशिश की है। आप अपने सीएससी सेंटर को रजिस्टर करा के अपने डैशबोर्ड पर जाकर देखें, जो भी सर्विसेज आपके राज्य में अवेलेबल हैं उन सर्विसेज के ऊपर काम करें। देखिए, नेगेटिव और पॉजिटिव व्यूज सभी ऑर्गेनाइजेशन, सभी सर्विसेज के लिए होते हैं। वो लोग नेगेटिव भी बोल रहे हैं सीएससी के बारे में जो काम ही नहीं करना चाहते हैं। सीएससी रजिस्टर करा लेने का, सीएससी सेंटर ओपन कर लेने का मतलब ये नहीं होता कि ऑन द स्पॉट आपकी इनकम जनरेट हो जाएगी। आपको काम करना होता है। आप किसी भी सर्विसेज पे काम नहीं करेंगे तो सीएससी आपको घर आके पैसे नहीं देता है। सीएससी सर्विसेज में इतने सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, उनकी कमीशंस चेक कीजिए, सर्विसेज पे काम कीजिए। कोई भी सर्विस छोटी बड़ी नहीं होती है। अगर कम कमीशन की सर्विसेज हैं तो उसमें आप बल्क में काम करके पैसा कमा सकते हैं, राइट। सर्विसेज में मेहनत होती है। पॉलिटिकल एंगल से सीएससी को देखने वाले लोगों को भी मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि सीएससी जैसी ऑर्गेनाइजेशन को, इस मिशन को प्लीज पॉलिटिकल एंगल से ना देखें। मेरे पास ऐसे कमेंट्स और ऐसे फोन कॉल्स आते हैं जो बोलते हैं कि सर ये तो एक पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशंस है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सीएससी की शुरुआत कब हुई? 2009 में। 16 जुलाई 2009 में सीएससी की शुरुआत हुई थी। सरकार कोई और थी। अभी 2021 में सरकार कोई और है। सीएससी लगातार बढ़ता जा रहा है। सीएससी को पॉलिटिकल एंगल से ना देखें। सीएससी एक बहुत बड़ा मिशन है, एक बहुत बड़ी मुहिम है आपको एक रोजगार देने की। ग्रामीण लोगों तक सर्विसेज को पहुंचाकर आप लोग रोजगार ले सकते हैं, दूसरे लोगों को रोजगार दे सकते हैं। इतनी सारी सर्विसेज सीएससी की आज मैंने आपसे बताई है। आई बिलीव ये वीडियो आपको पसंद आएगी। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सीएससी सेंटर ओपन करके एक बहुत अच्छी इनकम आप अपने लिए जनरेट कर सकते हैं और दूसरे लोगों को भी रोजगार सीएससी सेंटर ओपन करके आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।